ये जो आप मंदिर देख रहे हैं 1034 में इसका निर्माण राजा भोज ने किया था। 5000 विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ा करते थे। राजा भोज के देहांत के बाद 250 साल तक निरंतर ये यथावत चलता रहा, एक गुरुकुल के रूप में जहाँ ब्रह्मचारी पढ़ते थे। एक बहुत बड़ा परिसर जो 45 से 40 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। आज उसकी आप स्थिति देखेंगे तो बहुत गंभीर है। मैं आपको थोड़ा सा इसका दिग्दर्शन कराना चाहता हूँ कि कैसे हमारा जो भारतीय संस्कृति, जो गुरुकुल की परंपरा थी, यानी कि भारतीय धर्म, सनातन धर्म गुरुकुल की आधारशिला पर चलता था। आज बहुत सारे लोग तरह तरह की बात कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजिए, हर मस्जिद में शंकर भगवान को मत खोजिए, विष्णु जी को मत खोजिए, पर थोड़ा सा प्रत्यक्ष चीजों को हमें देखना चाहिए। यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे ये मूर्तियां थी हमारे देवी देवताओं की, ये मूर्तियां थी और ऊपर इधर खंडित कर दी चारों तरफ से। यहाँ पर जो मूर्ति थी तोड़ दी और उसको मैं दिखाना चाहता हूँ मंदिर परिसर के अंदर कौन सा ऐसा आर्किटेक्चर है। ऊपर दिखाएंगे ये आकृति, कौन सी ऐसी मस्जिद इस देश में है जिसमें ऐसी आकृति होती है। मैं पूछना चाहता हूँ जो सेकुलर माइंडसेट के लोग भी हैं वो भी इसका जवाब दें। और कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें बाद में ये अल्लाह का नाम मंदिर में कैसे प्रवेश हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इधर खड़े होकर के ये हमारा मंदिर परिसर है, मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। इस स्थान पर खड़े होकर के एक काजी या जो भी उसको बोलते हैं, मौलाना है, मौलवी है, मुकर्रम है, सैयद है, वो यहाँ खड़े होकर के हर शुक्रवार को यहाँ जुमे की नमाज होती है। मतलब ये एक इतिहास की मैं आपको घटना, एक इंफॉर्मेशन है ये कि कैसे जो राजा भोज की स्थली है जिसमें 184 से अधिक खंबे हैं, कौन सी मस्जिद में इस तरीके की आकृति, इस तरह का आर्किटेक्चर होता है। कहीं सीरिया में है क्या, कहीं इराक में है, कहीं अफगानिस्तान में है, कहीं ईरान में है। कौन से देश में ऐसा आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलेगा। हमारे साथ आदरणीय शर्मा जी हैं, थोड़ा सा हमको बताएंगे। राजा भोज ने 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि की थी, तो 2 यंत्र यहाँ पर बचे हैं जिसमें एक काल सर्प यंत्र जो अपनी जन्म कुंडली में पितृ जो सिरता है, तो 1000 वर्ष पुराना जी। ये शिलालेख लगे हैं जिनमें 17 शिलालेखों का उल्लेख है। सारे शिलालेखों को खंडित किया गया है और ये सारे अक्षर स्वर्ण अक्षर हैं। इनके ऊपर आप रात में लेजर लाइट डालते हैं तो ये अक्षर पीले रूप में, स्वर्ण रूप में चमकते हैं, तो हमारे स्वर्ण युग की याद दिलाते हैं। ये देखिए ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने बीच में जब उनके पास सत्ता आई तो जो हमारे खंबे थे जिसके ऊपर मंत्र लिखे हुए थे, श्लोक लिखे हुए थे, उसको कैसे प्लेन कर दिया। दिखाओ मस्जिद में प्रयोग। ये पूरी इसको एक षड्यंत्र था, कैसे इसको साजिश रच करके मस्जिद में प्लेन करके परिवर्तित कर दिया जाए ताकि कोई भी प्रतिबिंब, कोई प्रतिचिन्ह यहाँ पर ना रह जाए। ये गणेश जी की जो प्रतिमा है, ये पूरी प्रतिमा को तोड़ दिया। कौन लोग थे जिन्होंने तोड़ा। 1305 में यहाँ मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी नाम का एक बर्बर जो लुटेरा आतंकवादी था, उसका भी पदार्पण हुआ और उसी के ग्रंथों में इसका सारा उल्लेख है। आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरे परिसर को कब्र और मज़ारों ने और कब्रिस्तान ने पूर्ण रूप से घेर लिया है। ये आप देखेंगे सामने, तो ये एक पॉलीथीन में कवर कर दिया गया है जो ASI के सर्वे में कुछ स्ट्रक्चर्स निकले थे, उसको भी दिखाया। और इधर मैं आपको एक दृश्य और दिखाना चाहता हूँ जो इसके परिसर के बाहर जो खुदाई हुई, तो उस खुदाई में क्या क्या निकला, उसके खंभे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ASI ने पूरा सर्वे किया, तो वहाँ आप देखिए, इधर दिखाइए, वो बाहर जो है खंबे आपको देखने को मिलेंगे जिसपे ASI ने ये जैसे एक खंबा है, फिर ये दूसरे खंबे हैं, ऐसे करके निकले हैं। और कई हजार प्रतिमाएं निकली हैं, 52 प्रतिमाएं एक दूसरे कमरे में रखी हुई हैं। ये मतलब ये एक दिग्दर्शन है इतिहास का, जहां पर हमें ये देखना चाहिए कि अतीत में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, कैसे कैसे मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया। ये इधर दिखाइए, ये पूरा यहाँ पर एक मूर्ति थी, इसको तोड़ दिया गया। अब कोई हिंदू, कोई राम, कोई श्याम, कोई राहुल, कोई ऐसा व्यक्ति तो अपने भगवान की मूर्ति तोड़ेगा नहीं। ये किसने तोड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
तो अब शंख, चक्र, गदा और भगवान राम, भगवान हनुमान, शिव, विष्णु, पार्वती हैं, अलग अलग तरह की मुद्राएं, ये किसी मस्जिद में तो होती नहीं है, ये तो हिंदू मंदिरों में होती है। और एक अद्भुत चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। अब किसी की आंख फूट गई हो, कोई अंधा हो गया हो, किसी ने आंख पे काला पट्टा बांध लिया हो, तो बात अलग है। लेकिन कोई समझदार आदमी हो जिसको ठीक से दिखाई दे, तो उसको ये दिखाई देगा कि ये जो पूरी अल्लाह ताला का ये जो प्रतिमा बनाई, इसके ऊपर बनाने में जो पत्थर प्रयोग किया, इस पर ये मंत्र लिखे हुए हैं। पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा का पूरा प्रयोग हुआ है, और ऊपर अल्लाह बाद में ला करके चिपका दिया। ये क्या है? और यहाँ ये अंग्रेज काल में डिवाइड एंड रूल जी, दोनों को संतुष्ट करो, इस वक्त ये लगी हुई, क्योंकि भोजशाला में कहीं भी मार्बल नहीं लगा हुआ, उर्दू भाषा है। हाँ, ये अरबी की फ्रेम लगी उर्दू में, ये अरबी भाषा में ये कुरान की आयतों को कुछ कुछ तरीके से लिख दिया है। ये 1930 में और ये देखो आप, ये मार्बल है, पूरा स्ट्रक्चर पत्थर पे बना है, केवल इसको बनाया काजी को खड़ा होने के लिए, नमाज करने के लिए, ये मार्बल पे। अब बताइए, 2003 से पहले तो यहाँ पर हिंदू प्रवेश भी नहीं कर सकता था, तब तक केवल नमाज होती थी, नमाज ही करते थे। और आज भी भारत स्वतंत्र है, ऊपर से लेके नीचे तक सनातनी लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री सनातनी है, गृह मंत्री सनातनी है, रक्षा मंत्री सनातनी है, मुख्यमंत्री सनातनी है, मध्य प्रदेश के सारे सांसद सनातन के विचारधारा वाले हैं, सारे सनातनी हैं। उसके बाद भी आज भी शुक्रवार को हिंदुओं के इस इतने बड़े ऐतिहासिक परिसर में, जो कई हजार वर्ष पुराना है, सन 1034 में बना था, अब 2025 चल रहा है, 1000 साल की 1000 साल पुराना संस्थान, यहाँ पर आज भी नमाज की हो रही है। और बाहर चारों तरफ कब्र ही कब्र आपको देखने को मिलेंगी, यानी कब्रिस्तान ने पूरा का पूरा इसको हाईजैक कर लिया है। अब इस समय जब सारे ऊपर से नीचे तक सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति सारे सनातन की विचारधारा वाले हैं, उसके बाद भी अगर इसको हम रिकवर नहीं कर पाए, तो फिर कब करेंगे? फिर तो आने वाले समय में यहाँ धड़ल्ले से नमाज भी चलेगी और अंदर भी कब्रिस्तान बनेगा, ये मैं समझता हूँ तय है। तो ये मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कभी इधर आएँ, धार में आएँ, मध्य प्रदेश में आएँ, इंदौर के पास आएँ, तो केवल ओंकारेश्वर या केवल महाकाल का परिसर घूम करके और फोटो खिंचा करके ना जाएं। इतिहास के अपने ये जो तथ्य हैं, ये जो भगवा झंडा यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन आज हरा झंडा है। कहीं भगवा झंडा आपको दिख रहा है पूरे परिसर में? कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन हरा झंडा दिख रहा है, उस पर अल्लाह ताला का नाम लिखा है। दिखाओ जूम करके उसको। तो ये हमारे छाती पर जो ये गड़ा हुआ है, ये चीख चीख करके बता रहा है कि हिंदू को मरना है, इसको कोई भी बचा नहीं सकता है, इसका मरना तय है। ये बड़ी दुखद बात है। ये देखिए, भोजशाला एंड कमाल मौलाना मॉस्क्यू, भोजशाला एंड कमाल मौलाना मॉस्क्यू, मंदिर नहीं, मॉस्क्यू लिखा है, मस्जिद है। 1 रुपए की टिकट है। हिंदू को अपने मंदिर में घुसने के लिए 1 रुपया देना पड़ेगा। ये यज्ञ कुंड है, यहाँ अखंड यज्ञ चलता था राजा भोज के समय, उसके बाद 250 साल तक चलता रहा। इसी यज्ञ कुंड के अंदर, ये जो यज्ञ कुंड है, इसी में जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो 1000 से ज्यादा आचार्यों के सिर को काट करके इसमें बलिदान होना पड़ा। हजारों, 5000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो कुरान या तलवार। मंदिर के ठीक बाहर पूरा हरा ही आपको देखने को मिलेगा। और सरकार भी देखो कितनी निकम्मी है। मैं तो बोलता हूँ सीधा है, हिंदुओं का खाते हो, हिंदू से वोट लेते हो, हिंदू के दम पे सरकार बनाते हो। हिंदुओं ने इतना बहुमत दे दिया कि 26 के 26 सांसद, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 26 के पूरा प्रदेश ने सारे सांसद बना के भेज दिए। उसके बाद आप टिकट में लिख रहे हो, सरकारी टिकट है ना, सब 1 रुपए ले रहे हैं, 50 पैसे ले रहे हैं। हम तो एक ही जगह जा रहे हैं। 50 भी क्यों लेना चाहिए? 50 पैसे भी क्यों लेना चाहिए? आज लोकतंत्र में, हिंदू के राज में, हिंदू मंदिर में घुसने के लिए 50 पैसे भी क्यों देगा? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। तो मॉस्क्यू क्यों लिखा? इस पर मोहन यादव जी को कुछ एक्शन लेना चाहिए कि भाई, फिर या तो आप ये मत कहो कि हम हिंदू हैं, फिर तो आप मुसलमान हो, क्योंकि आप मंदिर को, भोजशाला के ऐतिहासिक मंदिर को मॉस्क्यू लिख रहे हैं, फिर तो आप मुसलमान हो। तो फिर ये मत कहो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू हैं। इसको तुरंत चेंज करना चाहिए। ये अपने आप में
बड़ा गंभीर बात है, बहुत दुखद भी है। तो बाहर देख लीजिए, पूरी चारों तरफ कवर ही कवर है, मौलाना ही मौलाना बैठे हैं चारों तरफ, गोल टोपी वाले। सरस्वती कूप जो है पूरा कब्जा करके कमाल खान की उस पर मजार बना दी। तो ये एक दर्द है, एक वेदना है जिसको हमें समझना चाहिए। अभी यही वो परिसर है जिसमें पूरा का पूरा नमाज होती है शुक्रवार के दिन। क्या मंदिर में नमाज होनी चाहिए? क्या किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा हो सकती है? या किसी मस्जिद में यज्ञ करने के लिए मंगलवार को मिलती है अनुमति? यदि नहीं मिलती है तो भोजशाला के मंदिर में नमाज के लिए अनुमति क्यों मिलती है? और आने वाले 2026 में एक नया संघर्ष है जो 2003 में भी हुआ था। शुक्रवार को ही बसंत पंचमी हो गई, 2016 में भी ऐसा हुआ, शुक्रवार को ही बसंत पंचमी हो गई। अब बसंत पंचमी को तो यहाँ पूजा होती है क्योंकि माता सरस्वती वेद की अधिष्ठात्री है। तो अब दोनों में संघर्ष हो गया कि नमाज करेंगे कि सरस्वती की पूजा होगी। अब उस समय सरकार ही हिंदुओं को बाहर निकाल देती है कि नहीं, नमाज होनी चाहिए। अब वही 2026 में रिपीट होने जा रहा कि सरस्वती की पूजा करें कि नमाज करें। तो आने वाले समय के लिए तैयार भी रहना है और ये भी प्रयास करना है कि पुनः ये जो पूरा स्थान है ये सनातनियों को दे दिया जाए, क्योंकि ये सनातनियों का है। चीख चीख के जो ये खंबे हैं, ये जो प्रतिमाएं हैं, ये जो अवशेष हैं, ये कह रहे हैं हम एक भाई से दूसरा भाई 2 गज जमीन के लिए लड़ता है। यहाँ हजारों गज जमीन कब्जा हो गई, उस पर कब्रिस्तान बन गए और हम सो रहे हैं।